4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। बिहार में राहुल गांधी की सामाजिक यात्रा, सामाजिक आंदोलन से बिहार इस बार किस प्रकार से बदल रहा है, ये थोड़ी सी वानगी आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का संयुक्त जो आंदोलन बिहार में चल रहा था, उससे बिल्कुल ये महसूस होने लगा था कि एनडीए बुरी तरह से हार रहा है, बदल जाएगी स्थिति। और अभी स्थिति ऐसी ख़राब हुई भी नहीं है। इंडिया गठबंधन के मद्देनज़र अभी भी वो ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन इस बीच एनडीए उठ खड़ा हुआ है थोड़ा सा। वो क्यों? इलेक्शन करीब भी है और जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन करीब आता तो उथल पुथल होती है, टेम्पो बन जाता है। तमाम 5 साल के मुद्दे कभी कभी इलेक्शन की उस टेम्पो में मैंने अपनी आंखों से पीछे होते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़मीन बन जाती है उसका असर तो होता ही है। आरएसएस और बीजेपी ने जो भारत में या हिंदी पट्टी पर जो ज़मीन बनाई है, आप कुछ भी कहते रहे, 20-22% वोट उनके पास है। अखिलेश यादव ने जो ज़मीन बनाई उनके पास कुछ वोट है, ममता का वो सबके पास होता है। बस बात यह कि ऊपर का जो ऊपरी क्रम होता है वो इलेक्शन के समय उछलता, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। उससे आप और हम अंदाज़ा ये लगाने लगते हैं कि सत्ता बदल गई। नहीं, बेस तो इनका होता है। कांग्रेस का अलग बेस है, भले ही छोटा हो, बीजेपी का अलग बेस है, छोटे होते हैं, लेकिन सबके पास बेस अपने होते हैं, तभी पार्टी होती है। अजीत चौधरी की जो पार्टी लोकदल है उसका छोटा सा बेस है, तभी तो राजनीति है। ऊपरी क्रम बदलने के बाद हमें लगता ही है कि बस बदल गई बाजी, कुछ परसेंट से ऊपर हो जाते हैं। ये बिहार में 2020 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें दोस्तों कुछ हज़ार वोटों का फ़र्क था, बीजेपी नीतीश की सरकार बन गई थी। ऐसे में अब बिहार की जो फ़िलहाल है वो नीतीश कुमार के एक्टिव होने से, बीजेपी के थोड़े से दांव खेलने से राजनीति थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन ज़मीन पर तो बात बन चुकी है। राहुल गांधी सामाजिक संगठन, सामाजिक न्याय की जो यात्रा निकाल कर आए, वहाँ का दलित, वहाँ का ईबीसी, वहाँ का मुस्लिम, वहाँ का यादव और ये वहाँ का ओबीसी भी किसी हद तक एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी, एसआईआर की वजह से भी, वोट अधिकार रैली, वोट चोरी की वजह से भी बीजेपी से थोड़ा नाराज़ है। उसकी पहली गाज नीतीश कुमार पर गिर गई। नीतीश कुमार को, जनता दल यू को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये चुक गए हैं, ये पार्टी ख़त्म हो गई। लेकिन नीतीश कुमार के अचानक खड़े होने से हालात फ़िलहाल थोड़े बदल गए। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करूंगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और बिहार के अंदर जिस प्रकार के भी घटनाक्रम हुए हैं, उससे बिहार के लोगों की यह समझ में तो आ चुका है कि बीजेपी से तो बिहार संभलेगा नहीं, न ये इसके अंदर कुछ कर पाएंगे। उनका वोट बैंक हो सकता मजबूत हो, क्योंकि आरएसएस की जड़ें कभी बिहार में मजबूत होने नहीं दी हैं बिहार के लोगों ने। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी और इन लोगों ने जो सामाजिक न्याय, ओबीसी, ईबीसी और दलित का जो मुद्दा, संविधान का जो मुद्दा उठाया है, उससे बिहार में ये तमाम वर्ग एकजुट हो गए, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंच रहा है। हालांकि बीजेपी ने, मैंने पहले 2-3 दिन पहले कहा था, अपनी तैयारी कर रखी है, जिस तरह से भी पेपर वर्क किया जा सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जब जनसमूह बिगड़ जाता है ना, और वो आंदोलन का रुख इख्तियार कर लेता है, तो फिर वो चुनाव नहीं रह जाता, फिर तो वो आंदोलन बन जाता है, एक मुहिम बन जाती है। मोदी जी या अमित शाह चुनाव आयोग की मिली भगत से भी, अगर आरोप ठीक है, कुछ भी काम कर लें, लेकिन जब बच्चा, कच्चा, बूढ़ा, महिला, जवान, बेरोज़गार, तमाम लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी कामयाबी में सबसे बड़ा रोड़ा इन्होंने अटका रखा है, तो फिर वो उसको उखाड़ फेंकने का काम करना शुरू कर देते हैं। नीतीश कुमार एक एक्सेप्टेबल नेता थे, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उन पर टेक ओवर किया, वरना मजाल है बिहार के अंदर कोई
सांप्रदायिक मामला हो जाए, लेकिन उनका जो वो मंत्री है गिरिजा क्या नाम उसका, मिजाम जैन से निकल रहा है, गिरिराज, वो वहाँ पर एक अजीबोगरीब यात्रा निकाल देता है जिससे नफरत बढ़ती है। ऐसे में नीतीश कुमार के धीरे धीरे लोगों को हटा देना, उनकी जो सोच थी, किसी ज़माने में तो मोदी को आने को मना कर दिया था साहब, पुराने ज़माने में ऐसे, लेकिन अब हालात कभी पैर पड़ रहे हैं, कभी हाथ जोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अब देखा कि जनता दल यू जब बिल्कुल पूरी तरह से लिस्ट आने के बाद ख़त्म हो ही गई है, तो ऐसे में वो भी उठ खड़े हुए हैं। तो बीजेपी के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है बिहार से। अब बात आती है यहाँ, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी सर्वे में पहली पसंद बने हुए हैं। अब मुस्लिमों की बात कहें 16%, आप यादव की बात करें 10-12%, आप ईबीसी जो ख़ास नज़र है राहुल गांधी की, दलित जो ख़ास नज़र है राहुल गांधी की, ये अगर तेजस्वी यादव को पसंद ना भी करें ना ज़्यादा, ये राहुल गांधी की वजह से बीजेपी से खफा हो चुका है। ये सामाजिक न्याय, ये संविधान बचाने की बात, ओबीसी को उनका हक दिलाने की बात, दलितों को उनका सही जगह दिलाने की बात जो राहुल गांधी ने छेड़ी है, आप यकीन मानिए बीजेपी को ख़तरा नहीं, इससे तो अखिलेश यादव को और तेजस्वी यादव को और ममता बनर्जी को भी ख़तरा है। वो आदमी एक ऐसी लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसको सीट भले ही 50, 60, 65 मिले, लेकिन उसका जो ऑरा है ना, वो तेजस्वी यादव को फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2020 में इसी कांग्रेस की वजह से, चूँकि उस समय ना राहुल गांधी इतने एक्टिव थे और ना कांग्रेस के अंदर वो बात दिखाई दे रही थी, और ना बीजेपी का इतना ज़्यादा ऑरा गिर रहा था जो आज है। कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब जाकर के तो समीकरण बनते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, राहुल गांधी उन तमाम सीटों पर जहाँ पर उनका कैंडिडेट है भी नहीं, हालांकि ये मैं समझता हूँ कूटनीति के एतबार से बेहतर नहीं है, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देनी चाहिए थी, लेकिन राहुल गांधी का ऑरा तेजस्वी यादव को दूसरी सीटों पर फ़ायदा पहुँचाएगा। और राहुल गांधी की लड़ाई बिहार और उत्तर प्रदेश की भी नहीं है, राहुल गांधी की लड़ाई तो दलित, कमज़ोर, ईबीसी, ओबीसी, इनको लेकर के इनके हुकूक को दिलाने की लड़ाई है। और ये बात घर कर गई है। और वैसे भी आपका हमारा नेचर कुछ ऐसा है, बदला अदला बदली करने का, बहुत दिन हो गए धर्म की राजनीति करते हुए। तो अब ये वर्ग बदलेगा राहुल गांधी के नाम पर, अखिलेश यादव के नाम पर नहीं, तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं, राहुल गांधी के नाम पर। ये सामाजिक न्याय, ये दलित के अंदर एक अजीबोगरीब एक उत्तेजना पैदा कर देना, या यूँ कहें कि उनके अंदर एक संविधान को बचाने की एक मुहिम पैदा कर देना, ये राहुल गांधी की वजह है। ये सामाजिक न्याय और ये जो मेहनतें हैं राहुल गांधी की, ये बिहार के अंदर बीजेपी को, अमित शाह को और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने जा रही हैं। जय हिंद।